नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। जम्मू में फिर देखे गए 2 ड्रोन। एयरफोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में हुई हलचल। एक कालूचक इलाके में तो वहीं दूसरा कुंजवानी में देखा गया। खबरों के मुताबिक दोनों ड्रोन 800 मीटर की ऊंचाई पर थे। सुरक्षा बल अलर्ट पर। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद से लगातार देखे जा रहे हैं ड्रोन। राजधानी दिल्ली के शाहदरा की बीकम कॉलोनी में हुआ दर्दनाक हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। वहीं आग से जलकर सुहा हुआ पूरा घर। फायर टेंडर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पहले भी मकान में हो चुका है सिलेंडर ब्लास्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से की मुलाकात। सिद्धू ने मुलाकात की फोटो की ट्वीट। कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई लंबी मीटिंग। पंजाब कांग्रेस में जारी जंग के बीच हुई बैठक। सिद्धू ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खोला हुआ है मोर्चा। कुछ दिन पहले ही विवाद को लेकर 3 सदस्यीय समिति का हुआ था गठन। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र को दिया निर्देश। कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा। मुआवजे की राशि खुद तय करे सरकार। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना, नहीं दिया जा सकता 4 लाख रुपए का मुआवजा। एनडीएमए से कहा, बनाए ऐसा सिस्टम जिससे कम से कम दिया जा सके मुआवजा। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 45,641 नए मामले आए सामने। इस दौरान 816 लोगों ने तोड़ा दम। वहीं 60,258 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। 78 दिन में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा रहा सबसे कम। वहीं 15,438 एक्टिव मामले हुए कम। अभी देश में 5,31,000 मरीजों का इलाज जारी। केंद्र सरकार का टीकाकरण अभियान तेज। देश को मिली एक और वैक्सीन। स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मिली मंजूरी। मॉडर्ना के टीके को औषधि नियामक ने सीमित आपात उपयोग की दी है अनुमति। डीसीजीआई ने विदेशों में बने सीडीएल में उनकी खेप की जांच में छूट देने का किया था फैसला। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और स्टंट डायरेक्टर राज कौशल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। पूरे परिवार और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। बस्ती जिले में सपा प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किया जीत का दावा। सपा नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में दुकान में महिला से किया दुष्कर्म। अपने मासूम बच्चे की तलाश में निकली थी महिला। दुष्कर्म की वीडियो बनाकर की वायरल। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक सिपाही और बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 3 फरार। यूपी के गाजीपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के जालौन में पुलिस का एक्शन। अपहरण और हत्या के मामले में वांछित 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद। हरदोई के दौलतियापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के देवरिया में कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामे का मामला। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया रासुका। एनएसए के तहत हुई कार्रवाई। यूपी के जालौन में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर सौरभ गुर्जर का किया स्वागत। समाज हित में काम करने पर युवा समाज सेवी राज गुर्जर राणा का जताया आभार। उत्तराखंड के गन्ना मंत्री के बदले सुर। कभी मंत्रियों को खरी खोटी सुनाने वाले यतीश्वरानंद के बदले सुर। मंत्री पद पर आसीन होने के कारण बदले हैं सुर। हरिद्वार में एक गर्भवती महिला ने पुल से नहर में लगाई छलांग। स्थानीय युवकों ने बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। एमपी के श्योपुर में किन्नरों को जान से मारने की धमकी। सवाई माधोपुर के किन्नर और उसके साथी कई बार कर चुके हैं जानलेवा हमला। पीड़ित किन्नरों ने एसपी से मांगी मदद की गुहार। बिहार के सिवान में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो आया सामने। पचरुखी थाना के सादिकपुर गांव का मामला। सिवान में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, 300 यूनिट फ्री बिजली बिल का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाया। राजधानी में अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कोरोना से दिवंगत होने वाले डॉक्टर्स को दी श्रद्धांजलि। सामाजिक व्यापारिक संस्थाओं ने दी श्रद्धांजलि।
राजधानी की बस्ती में बिना तलाक शादीशुदा प्रेमी जोड़े को साथ रहना पड़ा महंगा। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमिका की अपहरण, युवक के साथ की मारपीट। टोंक के पीपलू में मनरेगा में काम दिलाने को लेकर महिलाओं ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने महिलाओं से समझाइश कर शांत कराया मामला। उदयपुर के सेमारी में जैन मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। आचार्य श्री के सानिध्य में हुए कार्यक्रम, कई श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। सिरोही के आबू रोड में बोलेरो सवार युवकों ने मचाया उत्पात। शराब के नशे में ट्रक पर फेंकी शराब की बोतल और पत्थर, एक ट्रक का टूटा शीशा। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद, लाखों रुपए की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 8 लाख रुपए के जेवरात और 75,000 की नकदी पार की। भरतपुर के बयाना में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। बेरोजगारी के कारण कई दिनों से था मानसिक तनाव में। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में फायरिंग मामले में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। गलतफहमी में दोनों भाइयों को बनाया निशाना। अलवर के माचरी कलान में बारिश के इंतजार के बीच खेतों में निराई गड़ाई का काम हुआ शुरू। बिन बारिश हो रहा फसलों को भारी नुकसान। खेतों से खरपतवार नष्ट करने में जुटे अन्नदाता। बीकानेर के खाजूवाला में अभी तक नहीं मिला आईजीएनपी को सिंचाई का पानी। सिंचित इलाके में खरीफ फसल को लेकर बिजाई पर लगा ग्रहण। पर्याप्त पानी नहीं होने के चलते नहीं जारी होगा सिंचाई रेगुलेशन। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय परिसर में हुआ पौधारोपण। लगाए गए 51 छायादार पौधे। उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा के नेतृत्व में हुआ पौधारोपण। अनलॉक के बाद 12 में खुले मंदिर। श्री कल्याण राय जी सहित कई मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। 12 के शाहबाद के कस्बा थाना में सेना के जवान का सराहनीय कदम। जवान दुर्गेश यादव के नेतृत्व में आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं को सेना में भर्ती कराने का है सपना। दौसा के बसवा में वन विभाग की कार्रवाई। वन क्षेत्र में पक्के निर्माण को किया ध्वस्त। वनपाल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विद्युत कटौती को लेकर एक्सटीएन कार्यालय पर प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। पाली के रायपुर में टंकी के निर्माण के बाद पहली बार पानी की सप्लाई की गई। टंकी और लाइनों में भारी रिसाव की जांच के बाद की गई आपूर्ति। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर खुशी जताई। अजमेर में महावीर विकलांग सेवा समिति ने बांटे दिव्यांगों को कंप्यूटर। 7 दिव्यांगों को कंप्यूटर बांटे। अतिरिक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को सौंपे गए कंप्यूटर। बौली में लॉयंस क्लब की सामाजिक पहल। क्लब अध्यक्ष राजेश गोयल के वैवाहिक वर्षगांठ पर गौवंश को खिलाया चारा। गरीब बच्चों को बांटे बिस्किट के पैकेट। दौसा के पापड़धाम में मंत्री ममता भूपेश ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। विधायक कोष से खरीदी गई एम्बुलेंस स्वास्थ्य केंद्र को सौंपी गई। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा नेता अनूप भगेरिया से फिरौती मांगने का मामला। भगेरिया से पूछताछ की एएसपी वीरेंद्र मीणा ने। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। भीलवाड़ा के मांडल में कुएं में गिरने से बालिका की मौत। बड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। पोस्टमार्टम कर शव को सौंपा परिजनों को। पाली के बांगड़ अस्पताल में जांच मशीन का जिला कलेक्टर अंशदीप ने किया उद्घाटन। अब मरीजों को अस्पताल में मिलेगी जांच सुविधा। परेशानी का नहीं करना पड़ेगा सामना। 12 के छिपा बड़ौद और हरनावद शाहजी में खुले बाजार। लोगों की उमड़ी भीड़। कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। सीकर में जिन दुकान और शोरूम के कर्मचारियों का 60% वैक्सीनेशन हो चुका, वे अब 7 बजे तक खोल सकते हैं दुकानें। झुंझुनू में विकसित की जाएगी कन्या वाटिका। पहली कन्या वाटिका झुंझुनू में की गई स्थापित। आयुक्त रश्मि गुप्ता ने पौधारोपण कर किया शुभारंभ। समदड़ी कस्बे के खेड़ापति सोनगरा मंदिर परिसर में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष इंद्रराम चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। रामगढ़ के खानपुर कला गांव में पेयजल की समस्या। महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कैलाश शर्मा ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। सवाई माधोपुर के बौली में लॉयंस क्लब की अनुकरणीय पहल। सदस्यों के जन्मदिन और अन्य मौकों पर निभाया जाएगा सामाजिक सरोकार। गौवंश को खिलाया जाएगा चारा। बगरू के पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने सादगी से मनाया जन्मदिन। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कैलाश वर्मा ने की वृक्षारोपण की अपील। झुंझुनू के गोकुलकाबास में अतिक्रमण की शिकायत। जोहड़ की जमीन पर मकान बनाने का आरोप। ग्रामीणों ने सूरजगढ़ प्रशासन से की शिकायत।
झुंझुनू के प्लानी में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पंजा। अवैध अतिक्रमण किए ध्वस्त। ईओ राहुल भाटिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में शुद्ध के लिए युद्ध की कवायद तेज। आक्रोशित नागरिकों ने की शुद्ध पेयजल की मांग। गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर लोगों में गुस्सा। प्रतापगढ़ में नगर परिषद के मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। उपखंड अधिकारी ने दिलाई शपथ। कई पार्षद समेत अधिकारी रहे मौजूद। पाली के रायपुर में टेंडर को लेकर विकास अधिकारी के आदेश की अवमानना। ग्राम पंचायतों में नदारद रहे ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच। कई ठेकेदारों ने जताया विरोध। बीकानेर के सुजान देसर में बंधा बनाते समय हुआ हादसा। मिट्टी की भराई के समय दलदल में धंसा ट्रैक्टर। चालक ने कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर बाहर निकाला गया। बीकानेर में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की बैठक की गई आयोजित। सहकार भवन में किया गया आयोजन। प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर दिखेगी गणगौर की शाही सवारी। स्टेशन पर लगाई जाएंगी मूर्तियां। कलाकार रुचिरा जोशी की टीम कर रही है तैयार। कोटपुतली के पावटा में मनाया गया राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव का जन्मदिन। रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। भाजपा के पदाधिकारी रहे मौजूद। बीकानेर में मनरेगा में गड़बड़ी को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पूगल गांव से आए निवासियों ने किया प्रदर्शन। सरपंच और ग्राम सेवक पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रतापगढ़ के तहसील कार्यालय में बने शौचालय में उड़ रही स्वच्छता अभियान की धज्जियां। गंदगी से अट्टे पड़े हैं शौचालय। अधिकारियों की भी लापरवाही। टोंक के निवाई में महानरेगा जॉब कार्ड को लेकर विवाद। कनिष्ठ सहायक और ग्रामीण हुए आमने सामने। दोनों पक्षों की ओर से मामला किया गया दर्ज। भीलवाड़ा के मंडल में दो पक्षों में विवाद का मामला। मारपीट में हो गए थे दो लोग घायल। एक की मौत। अभी तक 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर के राजगढ़ में महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने मृतका बत्तो देवी का करवाया पोस्टमार्टम। मामले की जांच शुरू। जोधपुर की कैरू पंचायत समिति के 25 सरपंचों ने संभागीय आयुक्त को दिया ज्ञापन। असंवैधानिक तरीके से भूमि आवंटन किए जाने को निरस्त करवाने की मांग। फिलहाल एवं तेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।